गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.3 डिस्कस करेंगे बेटा। मीडियन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इससे पहले हम थोड़ा अपना पिछली क्लास का काम रिवाइज कर लेते हैं कि हम मीडियन कैसे निकालते थे। अनग्रुप डाटा जो हमें दिया होता था, जैसे हमें ये डाटा दे रखा है 2 4 6 7 8 9 3 5 4। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। अब जैसे हम देखते थे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं, अगर ओड हैं जैसे 9 टर्म्स हैं तो 9 + 1 10/2 फिफ्थ टर्म जो होगी हमारी वो हमारा मीडियन होती थी। ठीक है, फिफ्थ टर्म इज़ मिड टर्म्स। आधे इधर छोड़ दिए लेफ्ट में, आधे राइट में छोड़ दिए, जो बिल्कुल बीचों बीच है उसका बीच का कैसे पता लगेगा। जैसे नंबर ऑफ़ टर्म्स ओड हैं तो 9 + 1 10 बना लिया, इसको इवन बना लिया और उसका हाफ, क्योंकि हमें विड चाहिए तो उसका हाफ कर लिया, तो ये आपकी फिफ्थ टर्म आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिफ्थ टर्म में 5 ही लिखा हुआ है तो ये इसका मीडियन है। व्हाट इज़ द मीडियन हेयर? 5, दैट इज़ 5। ओके, और अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी इवन थी, जैसे मैंने यहाँ पर एक 2 और ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये हम नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी हो गई हैं 10। कितनी हो गई हैं? 10। अभी हमारी मिड में 2 टर्म्स मिलेंगी हमें, एक तो फिफ्थ टर्म मिलेगी 10/2। ठीक है, 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म मिलेगी, और एक मिलेगी हमारे उससे नेक्स्ट टर्म, मतलब जो फिफ्थ टर्म है उससे नेक्स्ट सिक्स टर्म। ठीक है, जैसे हमारी 1 2 3 4 5, और ये जो 2 टर्म है फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म, ये दोनों हमारी मिड में है। ये देखो मिड में है ना हमारी, 1 2 3 4 इधर लेफ्ट में रह गई, 1 2 3 4 इधर राइट में रह गई। ठीक है, तो मिड में हमारी कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अगर इवन है तो हम कैसे देखते हैं? n/2th टर्म और उसे नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब ये जो 2 आई हैं उनका हमें क्या लेना होता था? मीन लेना होता था। मीन मीन्स ये हमारी 4 और 5 आ गया, इसका मीन हो गया 4 + 5/2 9/2, हमारा मीडियन हो गया 4.5। 4 और 5 के बीच में 4.5 हो गया। ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में ऐसे मीडियन किया है। जब हमारे जो डाटा था अनग्रुप डाटा था, तो जो सेंटर वाली टर्म्स थी वो हमारा मीडियन होती थी। सबसे पहला स्टेप हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, फिर मिड टर्म देखना था कि कौन सी मिड टर्म है। अगर एक ही मिड टर्म है तो वही हमारा मीडियन होती थी। अगर 2 मिड टर्म आती थी तो उसका हमें क्या लेना होता था? मीन निकालना होता था, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता था, वो हमारा मीडियन होता था। ठीक है, लेकिन अभी 10th क्लास में क्या है कि आपका जो है ग्रुप डाटा आ गया है। आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए आपको n/2 ही यहाँ पर करना है। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज, टोटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जिसको हम सिग्मा fi भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमारा है n/2। तो यहाँ पर भी मिड ही लेना है आपको। ठीक है, मिड जहाँ तक आ रहा है आपका वो आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, और ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है L + n/2 - CF। CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। ठीक है, यहाँ पर L क्या है? जैसे हमने मीडियन क्लास हमने ऑब्जर्व कर ले कि हाँ ये हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है, तो उसके बाद जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है वो हमारा L हो गया। n हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है तो n/2 हमारे को मिल जाएगा। CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि हम उसको ऐड करते रहते हैं, फ्रीक्वेंसीज को बारी बारी 1 by 1 ऐड करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं, तो वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको लेनी है CF में, और फ्रीक्वेंसी F मीडियन क्लास वाली ही लेनी है, और H होता है आपका क्लास साइज़। ठीक है, ओके, इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये फार्मूला। देखो, ये आपका एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मंथली कंजप्शन दे रखी है इन रुपीज़, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर दे रखा है, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। अच्छा, क्लास डाटा दे रखा है आपको 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205।
और फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ है हमारा n है, हमारे पास 68 है। ठीक है, तो हमें इसमें एक कॉलम बनाना होता है सिर्फ CF का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा करते रहना है हमें बारी बारी। जैसे फर्स्ट है, इसमें ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इट विल बी सेम, CF विल बी सेम। जो नेक्स्ट है, हमें इन दोनों को प्लस करना है। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब उसमें क्या है, इस 9 में हम अगला 13 जोड़ देंगे। तो मतलब हमें इन तीनों का प्लस लिखना है। एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ तो 9 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 9 में हम कितना जोड़ देंगे? 13। 9 + 13 = 22। ओके, अब 13 तक तो हम जोड़ चुके हैं, अगला हमें कौन सा जोड़ना है? 20 जोड़ना है। तो 13 तक का जोड़ हमारे पास 22 है। 22 में 20 और जोड़ देंगे 42। 42 में फिर 14 जोड़ देंगे 56। 56 में फिर 8 जोड़ देंगे 64। 64 में फिर 4 जोड़ देंगे 68। तो ये जो लास्ट है, ये हमारा सम आ गया, ये इससे मैच होना चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आएगा, आपका लास्ट एंट्री आएगी, वो इससे मैच होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं? 1 बाय 1 ऐड करते रहते हैं। ठीक है, पहले 4 किया, 4 में 5 ऐड कर दिया 9, 9 में 13 ऐड कर दिया 22, 22 में 20 ऐड कर दिया 42, 42 में 14 ऐड कर दिया 56, 56 में 8 ऐड कर दिया 64, 64 में 4 ऐड कर दिया 68। ठीक है, यही एक कॉलम बनाना है आपको कि 1 बाय 1 आप इसमें ऐड करते जाएँ फ्रीक्वेंसी को। ओके, अब हमें क्या पहचानना है? मीडियन क्लास पहचाननी है। क्या फार्मूला है? n/2। n कितना है? 68। 68/2 कितना हो जाएगा? 34। अभी 34 आपको देखना है ना। द मीडियन क्लास इज द क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर नियरेस्ट देन 34। 34 से जो बड़ी है और उसके नियरेस्ट है। अब 34 देखो, 4, 9, 22 सारे छोटे हैं। 34 से बड़ा कौन सा है? 42। ठीक है, वैसे तो ये सारे बड़े हैं, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है? 42। तो यही आपकी मीडियन क्लास है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी? ये आपकी मीडियन क्लास होगी। कौन सी क्लास है? 125 to 145। ठीक है, मीडियन क्लास कैसे पहचाने? पता लग गया। जैसे आपका n/2 किया, 34 किया, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उससे ज़्यादा है और उसके ज़्यादा है, नियरेस्ट है, ठीक है, वो लेनी है आपको। तो 4 छोटा है, 9 छोटा है, 22 छोटा है, 42 बड़ा आ गया, जो सबसे पहले से बड़ा आ रहा है। तो आपकी 42 वाली क्लास, 42 की कोरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है? इंटरवल, क्लास इंटरवल 125 to 145। तो ये आपकी क्लास होगी। तो अब इसमें से हमें फार्मूले के लिए क्या क्या चाहिए? L। तो ये हमारा L हो गया। और जो CF होता है वो हमारा इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जस्ट बिफोर क्लास ऑफ मीडियन क्लास। तो ये आपका CF लेना है आपको, और फ्रीक्वेंसी होती है उसी क्लास वाली लेनी होती है, ये आपका F हो गया। ठीक है, और साइज़ आपका होता है, ये साइज़ क्लास इंटरवल का साइज़ क्या है कि 85 - 65, 20 का गैप्स है इनमें। ठीक है, तो आपका साइज़ हो गया 20। ओके, तो समझ में आ गया। L कितना आ गया हमारे पास? 125। जो मीडियन क्लास थी उसकी लोअर लिमिट L। ठीक है, n/2 हमारा 34 आ ही गया था। CF होता है हमारा जो हमारी मीडियन क्लास है उससे जस्ट बिफोर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F होता है हमारा उसी मिडिल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, और H होता है हमारा इसका साइज़। ये 20 का गैप्स है। ठीक है, 65 85 में 20 का गैप है, 85 105 में 20 का गैप है, सारे गैप 20 के गैप्स हैं। तो H कितना है हमारे पास? 20। ठीक है, तो फार्मूले की हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं। फार्मूला एक बार याद कर लेते हैं। L + n/2 - CF/F × H। एक बार फिर याद करें, L + n/2 - CF/F × H। अब ये सारी वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। L हमारा है 125, n/2 हमारा 34 है, CF हमारा 22 है, F हमारा 20 है, और H हमारा भी 20 है। ठीक है, तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 34 - 22 12 हो गया, और तो 125 + 12 = 137। और ये 137 जो आपका मीडियन आएगा वो मीडियन क्लास के बीच में होना चाहिए।
ठीक है। मिडिल क्लास हमारी कितनी थी 125 टू 145, इसके बीच में ही आना चाहिए। देखो इसके बीच में आ रहा है ना आंसर, हमारा आंसर कितना आ रहा है 137, इन दोनों के बीच में ही है ना, तो ये हमारा राइट आंसर है। ओके, तो 14.3 के बेटे आपको आज वो क्वेश्चन करने हैं जो सिंपल इस फार्मूले पे बेस्ड है। जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको हम कल करेंगे। ओके, जो मैं आज PDF भेज रही हूँ आपको वो सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करने हैं। क्लियर। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो ये सिंपल फार्मूला है, फार्मूले में सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है, मिडिल क्लास को पहचान कर हो जाएगा आपका। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। ओके।